हेलो एवरीवन। क्लास 12 की मैथ में हम डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे। हमने डिटर्मिनेंट में 4.2 तक देख लिया था। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर वहां से देखें। आज हम बात करेंगे 4.3, इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, यानी इसमें हमको क्या पढ़ना, और यहाँ हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। जो हमारा टॉपिक होगा आज का वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, डिटर्मिनेंट में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, हमने इससे पहले जिन भी पीछे क्लासेस में पढ़े हैं कि अगर हम 3 पॉइंट लेते हैं, ठीक है, 3 पॉइंट लेते हैं x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। पहले वाले हमको क्लासेस में हमने पढ़े कि अगर ये 3 पॉइंट्स दिए हों, इन 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा हो तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते थे। उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता था, ऐसे शो करते थे उसे भी डेल्टा से 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और इस तरह से हम फाइंड कर लेते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हम इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे शो करेंगे, यहां हमको ये पढ़ना है। यहां आपको बहुत छोटा सा ये है, बहुत बड़ा नहीं है एक्सरसाइज 4.3, ना एक्सरसाइज ही बड़ा है ना इसका इंट्रोडक्शन ही बहुत बड़ा होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे थे, हमने पहले ये पढ़ा था कि इस तरह से हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन यहां हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट, तो जाहिर सी बात है उसमें हम किस तरह से शो करते हैं इसे, 1/2 डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखने का तरीका होता है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3। अब ना हो तो चेक करके देख लें, हम तो पहले से इसे सॉल्व करना भी जानते हैं ना। 1/2 हमने रख लिया। इसमें क्या किया गया है, देखकर ही दिख रहा है कि कॉलम 1 के अलोंग इसका एक्सपेंशन हुआ है, x1 x2 x3। कहां है हमारे x1 x2 x3। x1 लेते हैं, इस रो और इस कॉलम को कट कर देते हैं, देखिए y2 माइनस y3 है ना। x2 लेते हैं, y3 माइनस y1, x3 लेते हैं प्लस x3, ठीक है ना। देखिए अब इसको क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं, क्या आ जाएगा, देखिए इसे और इसे जब कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y1 ये वाला गया ना, हाँ। सो क्या हो जाएगा, ये और ये तो कैंसिल हो गया, y2 माइनस y1। लेकिन यहां देखिए, यहाँ पे अरे सॉरी y1 माइनस y2। एक जगह दिमाग थोड़ा सा घुमा होगा, वो कहा कि यहाँ पे तो हम निगेटिव लेते हैं, कैसा लेते हैं, यहाँ पे हम निगेटिव लेते हैं, और यहाँ पर वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो वो है क्यों, ये भी देख लीजिए, क्योंकि जब आप x2 लेंगे ना, x2 लेंगे, मान लीजिए निगेटिव आपने ले लिया x2 को, ये और ये कैंसिल होगा, तो वैसे क्या आता, ये देखिए ये और ये जब कट करेंगे ना, y1 माइनस y1 माइनस y3, लेकिन यहाँ क्या है, y3 माइनस y1। सो यहां से ये माइनस कॉमन लिया गया होगा तो ये प्लस हो गया, x2 ये क्या हो गया, y3 माइनस y1। हमने यही ना पढ़ा है क्रॉस मल्टीप्लाई में। यहाँ देखिए आप x3, अब आप मैच करें, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए x1 एक्सपेंशन x1 लेते हैं, ये कैंसिल हुआ, y2 माइनस y2 माइनस y1। ध्यान देखिएगा, x2 माइनस लेते हैं अगर तो क्या होता, ये और ये y1 माइनस y3, और हमको y3 माइनस y1 लिख दिया, यहाँ पर माइनस कॉमन लेके पॉजिटिव हो गया वो। तीसरा x3 लेते हैं, x3 लेंगे y1 माइनस y2, देखिए वैसे ही लिखा है, किसी में कोई चेंजिंग नहीं, इसी में चेंजिंग थी इसलिए इसका साइन भी चेंज हुआ है। तो इसलिए एक बताना जरूरी था कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना रह जाए। तो बस इतना ही है, हाँ, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ चीजें पढ़नी है, वो सारी चीजें भी समझा दे। पहली बात, अगर आप किसी का ट्रायंगल निकाल रहे हो, इसका एरिया निकाल रहे होंगे अगर इन पॉइंट्स को लेकर, तो याद रखना है कि एरिया हमेशा जो होगा वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। इस डिटर्मिनेंट की हमेशा कैसी वैल्यू लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू, पॉजिटिव हो। लेकिन अगर एरिया गिवन है, एरिया दे दिया जाए, तो उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज को लेकर हम कैलकुलेट करेंगे। बात समझिएगा क्या कह रहे हैं। अगर हमको एरिया निकालना है तो ठीक है कि इस डिटर्मिनेंट की हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे और वो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, अभी वो एग्जांपल करेंगे वो समझ में आ जाएगा। लेकिन
अगर कहीं ऐसा हो गया कि उस डिटर्मिनेंट का जो एरिया है वो पहले से ही एरिया दे दिया जाए, तो हम कैलकुलेशन के लिए उसकी पॉजिटिव वैल्यू और निगेटिव वैल्यू दोनों का यूज करेंगे। जैसे 3 है तो इसके इक्वल हम वहां पे क्या लेंगे, +-3। इसकी पॉजिटिव वैल्यू भी लेंगे और इसकी निगेटिव वैल्यू भी लेंगे कैलकुलेशन में। ठीक है, हो सकता हो ना कि कोई ऐसा डिटर्मिनेंट दिया हो जिसमें एक वैल्यू अननोन हो, के कह दे, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के, और एरिया वहां दिया होगा। क्योंकि यहां से अगर इसमें देखिए उस कंडीशन में भी हम जब वहां पढ़ते थे तो इनमें से एक वैल्यू को कभी कभी दे देता था, यहाँ सारे न्यूमेरिकल वैल्यू लिखे होंगे, कहीं एक कांस्टेंट लिख देगा के। अब कहेगा वैल्यू फाइंड आउट करिए के की, तो एरिया तो दिया हुआ है ना, तो उस एरिया को जो हम यहाँ लेंगे वो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड में हम उसका यूज करेंगे। दूसरी और तीसरी बात जो हमारे सामने आएगी, पहली बात तो क्या हमने कहा कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो हम लेंगे वो एब्सोल्यूट लेंगे यानी पॉजिटिव में। दूसरा, अगर एरिया दिया है, एरिया गिवन है, ठीक है, अगर एरिया दिया हुआ है तो उसकी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यूज का हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे। और तीसरी बात जो बहुत अहम है कि अगर कहता है कि ये जो ट्रायंगल है, एरिया जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स के मिलने से है, तो आप बता लीजिए कि वो ट्रायंगल होगा क्या। उसका एरिया 0 ही ना आएगा। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, एक ही लाइन में है, तो उसका हमेशा एरिया क्या होता है, 0। तो उस कंडीशन में हम हमेशा एरिया क्या लेंगे, 0 ही लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसे क्वेश्चन कैसे होंगे, ये भी बात समझ लें। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? ये फॉर्मूला क्लियर हुआ, इस फॉर्मूले का डिटर्मिनेंट फॉर्म ये कैसे है ये भी क्लियर हो गया। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 कॉलम से याद करें, याद हो जाएगा आसानी से। दूसरी बात क्या करना है आपको, यहाँ भाई 3 वैल्यू होती है ना, x y z, z नहीं है तो x y 1 मांगा, x y 1 x y 1 x y 1, इनको लिखते चले जाना है ऐसे। पहला बात हमने बताया कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम पॉजिटिव लेंगे। अगर एरिया पहले से दिया हो तो कैलकुलेशन में उसके दोनों निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज का यूज करेंगे। और अगर कोलिनियर है ये पॉइंट्स तो उनका जो एरिया होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर एक ट्रायंगल कोलिनियर पॉइंट से बनता है तो उस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, 0 होगा, लेकिन कोलिनियर की कंडीशन में। तो आइए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन इस पे। पहला क्वेश्चन देखिए जो इसमें है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एग्जाम्पल 17 करके दिया हुआ है यहाँ पे। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 3,8 -4,2 एंड 5,1। ये इनके वर्टिसेस हैं। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो ये क्या हो गया, x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये तो दिया होगा, और ये हो गया होगा x3 y3। हमने अभी अभी पढ़ा है फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। ठीक है, अब इसके हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हम सब जानते हैं 1/2 वैल्यूज को पुट करते हैं, 3 8 1 -4 2 1 5 1। अब जिसकी हम चाहे इसका एक्सपेंशन कर दें और वैल्यूज को फाइंड आउट कर लें। चलिए आइए R1 के अराउंड इसका क्या कर देते हैं, एक्सपेंडिंग अराउंड R1 करते हैं। अगर हम करें तो 1/2 सॉल्व करने का तरीका यही ना होगा। देखिए सबसे पहले क्या है, उनके वर्टिसेस दिए गए थे कि इन ट्रायंगल के वर्टिसेस दे दिए गए, उनको x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लिया हमने। बोले फॉर्मूला हमने पीछे ही देखा है कि क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब हमने इन वैल्यूज को इसमें पुट कर दिया, बस और कुछ नहीं किया। अब इनका एक्सपेंशन करेंगे तो 3 इसको और इसको कट, 2 1 2 -1 -8 इसको और इसको कट करते हैं, 4 1 4 -4
और -5, फिर +1, इसको और इसको कट कर देते हैं, -4 -10। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए जरा यहां पे क्या आ जाएगा, 1/2, 2 - 1 1 ही होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पे क्या आ जाएगा, -9, -9 8 जा 72, माइनस प्लस 72 होगा। ये समझ में आया ना। देखिए ये भी माइनस है और इससे मल्टीप्लाई कर रहा है वो भी माइनस है, तो पॉजिटिव वैल्यू देगा ना, 9 और 8 9 जा 72। यहाँ पे क्या हो गया, -14 और +1, सो -14 ही आएगा। 1/2, 75 -14, सॉल्व कर देंगे दोनों में से 1 और यहाँ हो जाएगा 6/2। ये हो गया इसकी वैल्यू, और इसे चाहे तो आप डिवाइड भी कर लें 61/2। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। सो ये पहला एग्जांपल है, उसको अच्छे से नोट कर लें। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसे। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो देखिए क्या कह रहा है, एग्जांपल नंबर 18। कह रहा है क्वेश्चन नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। इक्वेशन ऑफ लाइन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए। अरे कौन कौन से पॉइंट है देखिए, ए वो दिया है 1,3, B 0 0, ठीक है। यूजिंग डिटर्मिनेंट्स एंड फाइंड K, हमको K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और कह रहा है D है, D का कोऑर्डिनेट है K, 0 इज अ पॉइंट सच दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ऐसे हैं जिनके एरिया ऑफ ट्रायंगल इज अ पॉइंट सच दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज 3 स्क्वायर यूनिट, 3 स्क्वायर यूनिट। जो ABD का एरिया ऑफ ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, वो कह रहा है 3 स्क्वायर यूनिट है। सबसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहले हम उसको देखें। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट AB यूजिंग डिटर्मिनेंट। हमको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है जो AB को मिला रहा है, A और B, ठीक है। तो अगर इसके बीच में हम तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं जानते ना जिससे हम दो पॉइंट्स के बीच यहाँ पे एक इक्वेशन निकाल ले, लेकिन हाँ हमने ट्रायंगल के फॉर्मूला जब आपको बताया तो वहां एक चीज भी कही थी कि जब 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उनके जो ट्रायंगल के एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, 0। तो अगर इसी पे एक पॉइंट हम P मान लें जिसका कोऑर्डिनेट हम XY ले लें, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1 3, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 0। अब अगर इसे x1 y1 x2 y2 इसे मान लेते हैं और ये तीसरा हमने लिया इसे x3 y3 मान लेते हैं। अगर इस कंडीशन में हम यहां लिख लेते हैं लेट p x y be any point on AB, ठीक है, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहां एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे कैसे, 1/2, सॉरी डिटरमिनेंट वाला है ना, 0 0 1 1 3 1 x y 1। अगर इसे सॉल्व करें तो 1/2, इसके लिए हम सॉल्व करते हैं क्योंकि यहां 2 0 है तो 1 आएगा, इसको और इसको कट कर देते हैं, y माइनस 3x इक्वल क्या आ जाएगा आंसर 0।
जब हमने y माइनस थ्री एक्स इक्वल्स टू 0 ले लिया और इसको मल्टीप्लाई करने भेजेंगे वहां, तो y माइनस थ्री एक्स इक्वल टू भी 0 होगा, देन y इज इक्वल्स टू 3। ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, लेकिन सिर्फ हमारा यही नहीं था, हाँ एक क्वेश्चन यही था, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ क्या है पहला क्वेश्चन वो देख लेते हैं। कह रहा था ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, तो हो गया विच इज द इक्वेशन रिक्वायर्ड AB। यही इक्वेशन शो करना है किसे, AB के इक्वेशन को ये शो करा। लेकिन दूसरा क्या है, ये रिक्वायर्ड लाइन का हमने इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें कह रहा है फिर यूजिंग डिटर्मिनेंट एंड फाइंड K इफ D इज इक्वल्स टू K, 0 अब इज अ पॉइंट सच दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज 3। कह रहा है कि अब हम क्या लेते हैं, अभी तक हमने ये पॉइंट तो खुद से माना ना, अभी वो कह रहा था AB के साथ एक D पॉइंट लीजिए जिसके कोऑर्डिनेट K, 0 और इसको लेने पर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो कितना हो जाता है 3 स्क्वायर यूनिट। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए फिर बताते हैं। करते क्या है, नेक्स्ट पार्ट जो इसका है उसमें हमको कैसे करना। और अभी देखिए जो हमने 3 प्रॉपर्टी बताई थी ना, 3 रिमार्क वहां कहते, थोड़े से नोट कर लीजिए। लास्ट वाला जो हमने कहा था कि सेकंड, जबकि हमने कहा था ना एरिया दिया हो तो हम उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज को लेते हैं। अभी वही जरूरत यहाँ पड़ेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे एरिया पहले से ही दिया हुआ है 3 स्क्वायर यूनिट, तो हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू का भी यूज करेंगे और नेगेटिव वैल्यू का भी यूज यहाँ पर करेंगे। अब हमको 3 पॉइंट दिए गए, A 1,3, B दिया गया 0,0 और हमारे पास एक D दिया गया K, 0। ये 3 पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। इन 3 पॉइंट्स के हेल्प से अब हमको कह रहा है कि जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD वो कितना है 3 स्क्वायर यूनिट। तो इसे क्या लिखेंगे ±3, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लेते हैं। सो 1/2 x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ऐसे मानेंगे। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 ±3। बस इसी को सॉल्व कर लेना है, एक्सपेंड करा देना है और वैल्यू क्या होगी। देखिए अब ये करने के बाद हम क्या करते हैं, यहां से इसका एक्सपेंशन कर देते हैं इसके बाद। तो 1/2 यहां हो गया 1, इसको कट करेंगे 0 - 0 +-3। यहाँ पे क्या होगा, 3 को जैसे ही हम लेंगे तो K -0, -3 है K -0, फिर +1 लेंगे तो 1 को जैसे लेंगे 0 - 0, आंसर हमारा वही होगा +-3 इधर। एरिया दिया हुआ है, K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 1/2 ये 0, ये हो जाएगा -3K, -3K का 1/3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, -3K/2 इज इक्वल्स टू +-3, ये जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा +-3। अब एक बार इसको हम अलग अलग समझा देते हैं तो आपको कंफ्यूजन होगा। जब इसकी पॉजिटिव वैल्यू हम लेंगे -3/2, जब इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो देखिए आंसर क्या आ जाएगा 3 × 2/-3, कैंसिल करेंगे आंसर क्या आ गया -2। देखिए जब पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं तो आंसर नेगेटिव आ रहा, बात समझिएगा क्या अभी हम बताएंगे। दूसरा, जब -3K/2, अब उसकी एक नेगेटिव, पहले एक बार पॉजिटिव लेके सॉल्व किया हमने, फिर एक बार नेगेटिव लेके सॉल्व किया। सो -3K, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा K इज इक्वल्स टू -3 × 2/-3, -3 से -3 फ्री। जब हम निगेटिव वैल्यू ले रहे हैं तो K की वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव। तो आप बुक में देखेंगे ना तो वहां K की वैल्यू ऐसे लिखा है, देखिए पॉजिटिव के लिए क्या आई, पहले निगेटिव आई, फिर क्या आई पॉजिटिव आई, तो वो साइन वहां पर चेंज हो गया, ऐसे +-3 था और जब K की वैल्यू आप देखेंगे -+2 है, तो ये इंडिकेट करता है कि अब क्या हो गया, साइन चेंज हो गया, पहली वैल्यू नेगेटिव आ रही है और दूसरी वाली पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए पॉजिटिव और पॉजिटिव के लिए नेगेटिव आ रही है, तब इसको ऐसे हम इंडिकेट करते हैं, ठीक है, -+2। ये इसके K की वैल्यू हो गई और जो हमने आपको बताया था उसका यूज भी हमने कर दिया। तो नेक्स्ट जब एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे तो उस एक्सरसाइज में हम देखेंगे सारे क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चन है 4.3 के, एक लेक्चर में वो पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहां जो इसका नेक्स्ट हम लेक्चर देखेंगे उस लेक्चर में हम बात करेंगे पूरे एक्सरसाइज के सोल्यूशन की।
ठीक है, इतना नोट करें और इसकी प्रैक्टिस करें। उम्मीद है, कोशिश करें कि एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी लगेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।